नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी और मैं हूं प्रिया झा। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सोमवार को विपक्षी इंडिया ब्लॉक की एक बेहद अहम बैठक हो रही है। कांग्रेस इसे इंडिया जनबंधन की बैठक कह रही है, जिसमें 23 विपक्षी दलों के नेता शिरकत कर रहे हैं। देश के बदलती सियासी समीकरणों के बीच हो रही इस बैठक को विपक्ष एकजुटता के बड़े प्रदर्शन के तौर पर पेश कर रहा है, लेकिन इस एकजुटता के दावों के बीच दो बड़े झटके भी लगे हैं। विपक्ष के दो सबसे मजबूत क्षत्रप डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस बैठक को पूरी तरीके से दूरी बना ली है। गठबंधन के बिग ब्रदर यानी कांग्रेस से नाराज होकर अब ये दोनों नेता अपनी अलग सियासी रास्ता चुन रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीति में दशकों तक एक दूसरे का हाथ थामने वाली द्रमुक और कांग्रेस के रास्ते अब पूरी तरह अलग हो चुके हैं। स्टालिन की नाराजगी की वजह बहुत बड़ी है। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़कर अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके से हाथ मिला लिया। डीएमके ने इसे सीधा विश्वासघात करार दिया। नाराजगी इस कदर है कि डीएमके ने संसद में अपने सांसदों के बैठने की जगह भी कांग्रेस से दूर करने की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता सर्वनन अन्नादुरई ने साफ कह दिया है कि वे ऐसी किसी जगह नहीं रहना चाहते जहां कांग्रेस मौजूद हो। अब स्टालिन किसी राष्ट्रीय एजेंडे के दबाव में रहने के बजाय पूरी तरह से अपने द्रविडियन मॉडल और क्षेत्रीय राजनीति पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वे ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं के साथ मिलकर एक फेडरल फ्रंट या तीसरे मोर्चे की नींव रख सकते हैं। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए यूपी में कांग्रेस का साथ छोड़ना फिलहाल मुश्किल नजर आता है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का रिश्ता हमेशा से ही दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए जैसा रहा। पंजाब में धुर विरोधी होने के बावजूद दिल्ली में गठबंधन की मजबूरी ने दोनों को बांध रखा था, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने साफ कह दिया है कि वे स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ेंगे। आपके नेताओं ने खुलेआम कांग्रेस पर क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने की साजिश का आरोप लगाया। केजरीवाल अब पूरी तरह से गठबंधन की राजनीति से तौबा कर चुके हैं। वो खुद को गुजरात और गोवा जैसे कांग्रेस के प्रभाव वाले राज्यों में भाजपा के सामने मुख्य और कट्टर ईमानदार विकल्प के रूप में पेश करने की तैयारी में है। संसद में वे 5 एजेंसियों के दुरुपयोग और महंगाई जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार का विरोध तो करेंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ मंच साझा करने से पूरी तरीके से बचेंगे। उनका पूरा ध्यान दिल्ली में अपनी खोई जमीन वापस पाने और पंजाब की सत्ता बचाने पर है। इंडिया ब्लॉक से बाहर हो रहे इन दलों का रुख एक बात साफ करता है कि देश की राजनीति अब द्विध्रुवी होने के बजाय बहुध्रुवी बनती जा रही है। आम आदमी पार्टी और डीएमके जैसे दलों को यह समझ आ गया है कि कांग्रेस के छाते के नीचे रहने से उनके अपने वजूद पर संकट आ सकता है। स्टालिन और केजरीवाल जैसे कद्दावर नेता अब अपनी शर्तों पर राजनीति करेंगे। वे न तो भाजपा के साथ जाएंगे और न ही कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा में डीएमके के पास अच्छी संख्या में सांसद हैं, इसलिए स्टालिन केंद्र का विरोध जारी रखेंगे, लेकिन वे कांग्रेस के किसी साझा न्यूनतम कार्यक्रम के प्रति जवाबदेह नहीं होंगी। वही हाल आपका भी रहेगा। वे मुद्दों पर विपक्ष के साथ दिख सकते हैं, लेकिन किसी औपचारिक गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे। साफ है कि दिल्ली की इस बैठक में भले ही विपक्षी एकजुटता के नारे लग रहे हो, लेकिन इस गठबंधन की असली ताकत इसके बिखरते हुए किनारों में छिपी है। देखना दिलचस्प होगा कि स्टालिन और केजरीवाल अब ये अलग रास्ता देश की सियासत को किस ओर ले जाता है। इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।